सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 को फिर से जीवंत कर देता है। जी हां, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इस फैसले ने न्याय और मानसिक स्वास्थ्य के रिश्ते पर एक गहरी रोशनी डाली है। क्या एक पागल को सजा दी जा सकती है? सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब पूरी न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सवाल का जवाब दिया एक फैसले में, जो न सिर्फ कानून को बल्कि हमारे सामाजिक सोच को भी आईना दिखाता है। मामला है दशरथ पात्रा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का। साधारण सा नाम, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक असाधारण बहस। क्या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को हत्या जैसे अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है? आइए जान लेते हैं मामला क्या था। 27 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के एक खेत में दो लोग आसाम गोटा और फागूराम घास काट रहे थे। तभी दशरथ पात्रा हाथ में लोहे की पाइप लिए वहां पहुंचता है और सीधे आसाम के सिर पर हमला करता है। फागू भागता है, लेकिन दशरथ उसका भी पीछा करता है। घटना साफ थी, गवाह थे, ट्रायल कोर्ट ने हत्या का दोषी माना और आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने भी यही फैसला कायम रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां से कहानी मोड़ लेती है। दशरथ के वकील ने तर्क दिया कि अपराध के वक्त उसका मुवक्किल मानसिक रूप से अस्वस्थ था। अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए दशरथ के वकील ने केस लॉ भी प्रस्तुत किए। संविधान का अनुच्छेद 21 जो हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसका पालन तब नहीं होता जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अपनी रक्षा करने की हालत में ना हो। यही नहीं, आईपीसी की धारा 84 भी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय यह समझने की स्थिति में नहीं है कि वह क्या कर रहा है या जो वह कर रहा है वह गलत है, तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। पर क्या केवल मानसिक बीमारी का दावा काफी है? नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल पागलपन नहीं साबित करता, बल्कि कानूनी पागलपन साबित होना चाहिए। मतलब कहने का सीधा सा था, चिकित्सकीय पागलपन साबित अगर हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि कानूनी पागलपन साबित ना हो जाए। मतलब ये देखना जरूरी है कि व्यक्ति उस वक्त अपराध की प्रकृति या उसकी गलती को समझने में असमर्थ था या नहीं। अब यहाँ एक और पेचीदा बात थी। दशरथ की मेडिकल जांच घटना के 5 साल बाद यानी 2023 में हुई थी। जाहिर है तब वो सामान्य पाया गया, पर क्या यह जांच उस वक्त की मानसिक स्थिति को दर्शाती है? गवाह क्या कहते हैं? यही इस केस की सबसे बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों को गहराई से पढ़ा। PW1 ने कहा उसे पागलपन के दौरे पड़ते थे। PW2 ने, जो आई विटनेस था, उसने कहा वो मानसिक रूप से अस्थिर था, गालियां देता था, मारपीट करता था। इन गवाहों ने घटना से पहले और बाद में दशरथ के व्यवहार की असामान्यता की पुष्टि की। अब सवाल उठता है, जब ये सब सामने आ रहा था तो अभियोजन पक्ष ने उसकी तत्काल मेडिकल जांच क्यों नहीं करवाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिक बीमारी का बचाव साबित करने के लिए सबूत का मानक उचित संदेह है। अगर यह साबित हो जाए कि अपराध के वक्त आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था या उसकी मानसिक स्थिति को लेकर उचित संदेह है, तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी को खुद का बचाव करने का अधिकार है। अगर वो ऐसा करने की हालत में नहीं है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और इसी आधार पर दशरथ पात्रा की दोष सिद्धि और सजा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जांच अधिकारी ने समय पर मेडिकल जांच क्यों नहीं करवाई? क्या हमारे न्यायिक सिस्टम में मानसिक बीमारी को लेकर कोई संवेदनशीलता है? क्या हम जानते हैं कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अपराध की मंशा यानी कि मेंस रिया रख भी सकता है या नहीं? न्याय का यह फैसला सिर्फ एक आरोपी को बरी नहीं करता, यह हमें बताता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का मतलब क्या होता है। एक ऐसा मौलिक अधिकार जो हर व्यक्ति को सम्मान, रक्षा और न्याय की गारंटी देता है, इवन इफ ही इज इनसेन, यानी कि भले ही वो पागल हो। यह फैसला एक अदालत का नहीं, एक संवेदनशील लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां न्याय आंखों से नहीं, समझ और करुणा से दिया जाता है।